नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के स्नातक स्तरीय जो रचनाएं शामिल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका अध्ययन कैसे करें। दिन भर में बहुत से फोन आते हैं और सबसे ज्यादा मांग जो है वो इसी की है कि स्नातक स्तरीय सिलेबस में जो रचनाएं शामिल हैं उनका अध्ययन कैसे करें, उनको किस तरह से पढ़ें कि उनके प्रश्न जो है वो सही हो सके। पहली बात तो ये कि सिलेबस आए काफी दिन हो गया है, ये रचनाएं यदि हम मूल रूप से पढ़ रहे हैं अब तो वो गलत है। मूल रूप से रचनाएं यदि हमें पढ़नी है तो वो पहले पढ़नी चाहिए थी। अब इन रचनाओं को कैसे पढ़ना है, इनके प्रश्न कैसे पढ़ने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो प्लेटफॉर्म बताऊंगा आपको कि आप वहां से ये रचनाएं जो है इनके प्रश्न पढ़ सकते हैं तो ज्यादा सही जो है होने की संभावना है। बाकी हमारा जो तरीका जो है वो इनको पढ़ने का सही होना चाहिए। पहली बात तो हमें रचनाएं जो है वो बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, सरलार्थ बाद में पढ़ना चाहिए था। पहले जो भी रचनाएं शामिल होती हैं उनको सरसरी नजर से एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उनका भाषा का अंदाजा हो जाए। जैसे कबीर ग्रंथावली में साकी है, प्रथम 5 है एवं प्रथम 10 पद जो है वो इसके शामिल है। संपादक श्याम सुंदर दास हैं। तुलसीदास का बालकांड शामिल है, रामचरितमानस का। बालकांड छोटा नहीं है, बालकांड को जब देखते हैं ये नाम ही बाल है, वैसे तो पूरा वयस्क है, यानी बहुत बड़ा है अपने आप में। इसको पढ़ना जो है वो पूरा पढ़ना मुश्किल है। सूरदास का भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद हैं तो 20 पद कम नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक हैं। पहली बात तो ये कि हमें इनको सरसरी नजर से एक बार ऐसे पढ़ना है कि इनकी भाषा की जानकारी हो जाए कि भाई ये दोहा किसका है, ये पद किसका हो सकता है। क्योंकि सीधा प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो रचनाओं में से यदि इनमें से आता है तो जो रचनाएं शामिल है उसी की हो सकती है। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए थे, बिहारी का दोहा आ गया कि ये दोहा किसका है। सीधा प्रश्न आ गया, कोई अर्थ नहीं पूछा, कोई सरलार्थ नहीं पूछा, कोई भावार्थ उसका नहीं पूछा, सीधा ही प्रश्न आ गया। बालकांड से पंक्ति आ गई, ये पंक्ति कौन से कांड की है, बालकांड ही सिलेबस में है तो उसी की आएगी। तो इस तरह से हमें केवल एक बार इनको सरसरी नजर से वैसे देखना है कि भाई ये इसकी भाषा किस प्रकार की है। यदि कोई पंक्ति आए तो हम बता सके कि ये इस रचना से हो सकती है। यानी इनके संपादक भी हमें ध्यान में रखने हैं। संपादक का प्रश्न आ सकता है, जो रचना शामिल है उस रचना का ही प्रश्न जो है वो सिलेबस में आ सकता है। कबीर ग्रंथावली तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर और सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग, कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, ये जो पद्य भाग की जो रचनाएं हैं हमें इनके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पढ़ने हैं। अब सरसरी नजर से एक बार इनको हम पढ़ लें भाषा की दृष्टि से और फिर उसके बाद में इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम जब इनके पढ़े तो यदि हम YouTube से पढ़ रहे हैं तो 10 या 15 मिनट का वीडियो ही पढ़े। यदि हम 1 घंटे का वीडियो इनके लिए पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। YouTube से यदि हम इन रचनाओं को पढ़ रहे हैं और 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं फिर दोबारा 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित है कि जब 1 घंटे का वीडियो हम इन रचनाओं के लिए देखते हैं तो YouTube पे पढ़ने का मतलब है कि हमें साथ लिखना भी पड़ेगा, अन्यथा हमें कुछ ध्यान में नहीं रहेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप या तो इनको गूगल से पढ़िए, सभी रचनाओं के आपको गूगल पे 20-20, 25-25, 30-30 प्रश्न जो है वो आपको मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए। या फिर सबके पास यानी हिंदी की गाइड तो सबके पास ही होगी। यदि आपके पास पुस्तक है, किताब है, तो किताब में इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हुए हैं आप उनको पढ़िए, वो सबसे अच्छा तरीका है। उसके उपरांत यदि आप गद्य भाग पढ़ते हैं, जैसे चिंतामणि के 3 निबंध शामिल हैं, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति है, लोभ और प्रीति है। इनकी भाषा थोड़ी कठिन है। ये रचनाएं भी मूल रूप से आप पढ़ने की नहीं है, ये बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी। हमें इनके केवल प्रश्न पढ़ने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे लहरों के राजहंस है, यादवेंद्र चंद्र शर्मा का खून का टीका है। खून का टीका कितना बड़ा है, अपने आप में एक औपन्यासिक रचना को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो निश्चित है कि जो रचना जितनी बड़ी है उसका प्रश्न उतना ही सरल आने की संभावना है। उतना ही सरल का मतलब है जैसे बालकांड बहुत बड़ा है
तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में केवल उसकी एक पंक्ति पूछी कि ये किस कांड की है। बहुत सिंपल प्रश्न। खून का टीका जैसे बहुत बड़ा औपन्यासिक रचना शामिल कर दी है, तो निश्चित है कि इसका सरल क्वेश्चन ये जिसके ऊपर केंद्रित है उसी के ऊपर प्रश्न जो है वो आने की संभावना है। लहरों के राजहंस है, 4 कहानियां जो शामिल हैं उसने कहा था पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा और उजाले के मुसाहिब। ये चारों ही रचनाओं में केवल एक कहानी ऐसी है जो पहले किसी सिलेबस में नहीं चलती थी, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की। बाकी तीनों रचनाएं पहले भी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है और बहुत बार इनको पढ़ने में देखने में आती हैं। इनके प्रश्न जो है गद्य रचनाओं के जो भी पात्रों के प्रश्न हैं उनको हम ध्यान से पढ़ें। अब मुख्य बात यह है कि ये जो रचनाएं शामिल हैं जितनी भी, इनको पढ़ने के 2 ही तरीके हैं। एक तो हम गूगल से पे जो भी इनके 20-20, 30-30 प्रश्न हैं उनको पढ़े। एक जो भी हमारे पास किताब है, जो भी गाइड है, वो किसी भी प्रकाशक की गाइड है, उसमें रचनाओं के बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रखे हैं हम उनको पढ़े। ज्यादा टाइम इनमें नहीं लगाएं, क्योंकि ज्यादा टाइम यदि हमें देना है किसी को तो वो है प्रथम प्रश्न पत्र, यानी सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है, जीके का जो पेपर है, उस पर जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही ज्यादा इसमें फायदा होगा। सब्जेक्ट के ऊपर जितना ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी गलती कहां हो रही है, फोन आते हैं तो कहते हैं साथी, सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि यदि मैं हिंदी पढ़ने लग गया, साहित्य पढ़ने लग गया, तो ऐसा जी करता है कि शाम तक साहित्य ही पढ़ता रहूं। व्याकरण पढ़ने लग गया तो व्याकरण ही पढ़ता रहूं। सबसे बड़ी गलती यह है, हम सुबह उठें तो सबसे पहले जीके से शुरुआत करें, क्योंकि वो ही हमारी नैया पार लगा सकता है। प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी जितनी अच्छी होगी, सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इनको हमें यूट्यूब पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पर इनसे संबंधित बहुत ज्यादा कचरा भरा पड़ा है। वो भले मेरा चैनल हो, किसी का भी हो, सब पे यही हाल है। लेकिन किताबों से ही वो प्रश्न बनाकर वो डाले हुए हैं, तो किताब ही सबसे अच्छा तरीका है। किताब के बाद में जो भी प्रश्न है बिंदु के बाद में, उनको हम पढ़ ले एक बार, और इन प्रश्नों को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी हम पूरा सिलेबस जो है, पूरे सिलेबस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आधे दिन में पढ़ सकते हैं। यदि हम आधे दिन में इसको पढ़ सकते हैं तो रोज ये क्यों रट लगाए हैं कि भाई ये स्नातक स्तरीय जो रचनाएं हैं उनके प्रश्न हम कहां से पढ़े, उनको कहां से तैयार करें। यदि आप बालकांड के या कबीर की साखी या उसके प्रथम जो पद है 10, उनके यदि 20 या 30 प्रश्न पढ़ लेते हैं और फिर उन्हीं का रिवीजन यदि 3-4 दिन बाद में कर लेते हैं, 1 घंटे में या 2 घंटे में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा समय जो है वो प्रथम प्रश्न पत्र पे लगाना का है। इन पे केवल हम 10-10 मिनट, ये जितनी रचनाएं हैं हम 10-10 मिनट में इनके 20-20, 30-30 प्रश्न पढ़ें, और निश्चित है कि आप 4 या 5 घंटे में पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। और फिर 2 या 3 दिन बाद में फिर वही जो है वो सारे सिलेबस के 2 या 2.5 घंटे में जो है वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने पढ़े थे उन्हीं को वापस पढ़ लें, ताकि मन में ये स्थान रह जाए कि जो रचनाएं शामिल हैं उनका भी थोड़ा बहुत मुझे प्रश्न आते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।